हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्किल्स फॉर इंक्लूजन, यानी समावेशन के लिए जो हमारे सामाजिक कौशल हैं वो क्यों अच्छे हैं। जैसे कि हम हमेशा से ही जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, अपने एक्सप्रेशन को बताने के लिए किसी ना किसी तरीके से बताता है, मतलब अपनी बातों को। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपनी बातों को बता रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपकी सोशल स्किल अच्छी नहीं होगी तो कोई आपको सुनना क्यों पसंद करेगा। आप किसी को गाली गलौज कर रहे हैं या आपके अंदर सिर्फ अपनी ही बात को बताने की भावना है, तो वो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। और तरीका वो होता है संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का, जब हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो सामाजिक स्किल हमें डेवलप करनी है बच्चों के अंदर, जिससे कि हर बच्चा एक दूसरे की बातों को समझे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे और एक दूसरे को समझने की क्षमता डेवलप होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंक्लूजन की, यानी समावेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो क्लासरूम होता है, जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, जो हमारी समावेशी कक्षा होती है, उसमें क्या होता है, उसमें एक असक्षम बच्चा भी बैठा होगा और गिफ्टेड बच्चा भी बैठा होगा। जाहिर सी बात है भाई, क्लासरूम है, उसमें अलग अलग रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, तो हर बच्चे की अपना मतलब रुचि है या फिर अपनी क्षमता है। तो उस हिसाब से हमें हर बच्चे में ये चीज डेवलप करनी है कि हर बच्चा एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे का सम्मान कर सके। उनके अंदर वो सोशल स्किल डेवलप करनी है हमें, जिससे कि क्या हो, आगे जाके जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा राष्ट्र है, वो अच्छा डेवलप हो सके। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे कि हम समझते हैं जो हमारा विद्यालय होता है वो समाज का ही छोटा रूप होता है। जब क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से कोलैब करना सीखेंगे, तब जाके वो आगे राष्ट्र में भी अच्छा करेंगे। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है, जो असक्षम बच्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं हीनता की भावना रह जाती है, क्योंकि जो बच्चा ठीक ठाक दिख रहा है वो दूसरे बच्चे से इतना उसका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो ही नहीं पा रहा है, जिससे कि उसे समस्या हो रही है ना भाई। हमारे राष्ट्र में बनने में, हमारे राष्ट्र को बनने में, हमारे समाज को डेवलप होने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए हम स्टार्टिंग से ही क्लासरूम में ऐसा रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जिससे कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी तरीके का बच्चा हो, एक दूसरे से सोशली जुड़े और एक दूसरे से सोशल स्किल सीखे। और जाहिर सी बात है, आपने क्लासरूम में वो एक्टिविटी देखी होगी कि सुबह सुबह गुड मॉर्निंग किया जाता है, या फिर कुछ चीजों के लिए हम थैंक यू बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप कंडक्ट करवाएंगे क्लासरूम में, और ये चीजें बचपन से ही सिखाई जाती हैं बच्चे को। इंक्लूसिव जो क्लासरूम होता है उसमें हर बच्चे के अंदर सोशल स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे क्या कहा जाता है कि भाई सोशल स्किल उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा समाज या सोसाइटी में लोगों का एक साथ रहना। ऐसा क्यों भाई? अगर आपके अंदर, जैसे आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं या आप कैरेक्टरलेस हैं, तो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। आप लोगों की बात बात में तारीफ करते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि बीच बीच में आपने कुछ कहावत कविता कह दी, या फिर मतलब ऐसा होता है ना, लोगों के पास मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, तो वो सारी चीजें लोग इंक्लूड कर लेते हैं अपनी बातों में। तो वो आपके पास सोशल स्किल है। लोगों को खुश करना आपका क्या है, सोशल स्किल कहलाता है। कि सामने वाला आपसे उदास नहीं हो रहा है, आपसे बात करके उसे खुशी महसूस हो रही है, तो क्या है, वो सोशल स्किल है। और जब आपके अंदर सोशल स्किल होती है, तब आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनली या पर्सनली दोनों तरीके से सक्सेसफुल होंगे, और आपके जो रिलेशन है वो अच्छे फाइंड होंगे। जैसे कि हम लोग फ्रेंड को, मतलब फ्रेंडशिप तो हमारी चल रही है, लेकिन भाई बीच बीच में कॉल करके कह देते हैं कि भाई आंटी कैसी हैं, अंकल कैसे हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, सोशल स्किल में आ रही है। आपके रिलेशन फाइंड हो रहे हैं, आपको सामने वाले व्यक्ति से कम्युनिकेशन करना आ रहा है, उसको खुश करना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। कक्षा के जो शिक्षक हैं उसमें क्या करना है, प्रत्येक छात्र को हमें सोशल स्किल सिखानी है, अभी मैंने बताया। तो यानी क्लासरूम में आपको रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे का सम्मान कर सके। एंड उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि जैसे हमारी सोसाइटी होती है, हमारी सोसाइटी में अलग अलग थिंकिंग के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, ऐसे ही हमारा जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है उसमें भी अलग अलग रुचि, अलग अलग क्षमता वाले बच्चे होते हैं। तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे एक दूसरे को सम्मान की नजरों से देख सके। सम्मान इन द सेंस कि जो बिल्कुल भला चंगा बच्चा है वो अंधे बच्चे को, मतलब अंधे बच्चे की बात को समझ सके, जान सके, उसे कोलैब कर सके। इससे क्या है, आप
आपको क्या करना है, ग्रुपिंग में वर्क देना है। सबसे अच्छा तरीका होता है जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो क्या होगा, वो एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के मतलब भावनाओं को समझेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है हमारी जो सोशल स्किल्स है वो डेवलप होती है। देखिए टीचर जो है वो बच्चों को नहीं सिखा सकता, बच्चा बच्चे को सिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक्टिविटीज करवानी है कि इसमें टीचर्स को उतना ज्यादा मतलब इंक्लूड नहीं होना है, बच्चों को बच्चे से बात करने देना है, आपको बस एक फैसिलिटेटर का काम करना है। ओके, पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली से सीखता है। जाहिर सी बात है भाई, आपने वो देखा होगा कि जो नॉन वर्बल अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो मम्मी बच्चे को समझा के लेके जाती हैं कि भाई तुम बिस्किट मत खाना, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं वो तो समझ जाते हैं, मम्मी की तरफ मुंह देखते रहते हैं कि भाई मम्मी जब कब कहें और कब हम उठा के खाएं, लेकिन कुछ बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जो बच्चे इग्नोर कर रहे हैं उनके अंदर वो सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही हैं। तो हमें क्या करना है, क्लासरूम में हो या पेरेंट्स के साथ में हो तो पेरेंट्स के साथ में मिलके हमें बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल डेवलप करना है। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं सोशल स्किल, तो सोशल स्किल आखिर है क्या, भाई समझना तो पड़ेगा ना। तो सोशल स्किल वो है, एक तरीका है, वो कौशल है जिससे हम क्या करते हैं, दूसरों से संप्रेषण करते हैं और दूसरों को प्रभावित करते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। एक फॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो किसी भी कार्य को करने का प्रभावी तरीका ही सामाजिक कौशल कहलाता है, ठीक है। अगला, या फिर हम कह सकते हैं कि समाज के साथ प्रभावी तरीके से व्यवहार या अंतःक्रिया करना ही सामाजिक कौशल है। इतनी चीजें समझ आ गई होंगी आई होप आप लोगों को। देखिए अभी मैंने यही कहा था कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, अपने विचारों को, अपने मैसेजेस को, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन वो 3 तरीके से करता है, एक तो वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन। देखिए वर्बल में क्या है, आपकी वर्तनी कैसी है, आप कोई कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना तेज, आप कितना धीमा बोल रहे हैं, आपका फेस एक्सप्रेशन क्या है। मतलब किसी से बात करते करते ऐसा तो नहीं है, कोई हंसी नहीं है कि हंसी मजाक वाली बात चली है और आपका जो फेस एक्सप्रेशन है वो उदास है। भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका फेस जो एक्सप्रेशन है वो है या नहीं है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है ना, कह कुछ रहे हैं और मतलब ऐसा डर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो भी वर्बल में आएगी। और आई कांटेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान को घूर घूर के देखते रहना है, कि कितनी देर आपको आई कांटेक्ट करना है, वो सारी ही चीजें हमारी सोशल स्किल में आती हैं। देखिए नॉन वर्बल में क्या है, अभी मैंने कहा एक्सप्रेशन के साथ में जब हम समझते हैं आपको पता चल जाता है कि सामने वाला बोर हो रहा है कि नहीं बोर हो रहा। भाई अगर किसी से आप बात कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है, अगर आपके अंदर सोशल स्किल है तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये हमसे गुस्सा है, भाई ये हमसे बहुत ज्यादा खुश है, भाई ये बोर हो रहा है कि अब आगे बात ना की जाए। ऐसा देखिए अगर आपके अंदर सोशल स्किल है तो अगर कोई आपको पता चल गया है कि कोई बोर हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप बात को खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो फिर भी पकाते रहते हैं। तो वो सारी चीजें क्या रहती हैं, सोशल स्किल के अंदर नहीं आएंगी। आप समझ पा रहे हैं सामने वाले की फीलिंग को, उसके मैसेजेस को, उसके एक्सप्रेशन को, तो वहां पे नॉन वर्बल आ जाएगा। मतलब एक्सप्रेशन के थ्रू जब आप किसी की भावनाओं को समझ पाएंगे तब वहां पे नॉन वर्बल हमारा जो सोशल स्किल है वो आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए भाई सोशल स्किल है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। वो आती कहां से हैं बच्चे को, या तो फैमिली से आएंगी, या तो क्लासरूम से आएंगी, या फिर किसी सोशल साइट से आएंगी। भाई बच्चे ने किसी को गुस्सा करते देखा, उसने वहां से वो सीख लिया, तो कुल मिला के वो इन्वायरमेंट से सीख रहा है, जैसा उसे इन्वायरमेंट मिलेगा वो वैसा ही सीखेगा। इसीलिए विद्यार्थी, क्योंकि ज्यादातर वो जो टाइम है वो अपना विद्यालय या घर में बिताता है, तो टीचर्स को चाहिए पहली बात तो वो स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा बना के रखें, और दूसरा पेरेंट्स के साथ मिलकर मीटिंग करें और वहां का भी इन्वायरमेंट सुधारने की बात करें, या फिर किस तरीके से बच्चा बिहेव कर रहा है उसके पीछे, जैसे अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है तो उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें और उसको सुधारें, उसके अंदर सोशल स्किल डेवलप करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मंदबुद्धि होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, वो क्या है सोशल स्किल्स को समझ नहीं पाते हैं, दूसरों के एक्सप्रेशंस को, दूसरों की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन एक टीचर का फर्ज ये बनता है कि वो कोशिश करें कि बच्चे में जो सोशल स्किल है वो डेवलप हो पाए, यानी सामाजिक कौशलों का विकास हो सके, बोलने का तरीका, समझने का तरीका आ सके हर बच्चे में, ठीक है। बुद्धि बालक होते हैं उनको भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इंक्लूड करेंगे जिससे कि वो थोड़ा थोड़ा सामाजिक कौशलों को समझ सके और उनमें भी सामाजिक कौशलों की जो भावना है वो विकसित हो सके। होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई होंगी। अब हम लोग कुछ सामाजिक कौशलों को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग फटाफट से सामाजिक
सामाजिक कौशलों को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो हम बच्चों के अंदर क्या करेंगे, विकसित करेंगे या डेवलप करेंगे। वैसे ये मैंने कुछ ही लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें संप्रेषण की, देखिए चाहे सोसाइटी हो चाहे हमारा क्लासरूम हो, बच्चों को आप कोई प्रॉब्लम देंगे, जब वो आपस में डिस्कस करेंगे तब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बड़े ही आराम से निकाल लेंगे। ऐसा ही सोसाइटी में होता है, अगर किसी के पास कोई चीज की कमी है तो वो दूसरे इंसान के पास जाता है, भाई थोड़ा सा डिस्कस करता है कि भाई तेरे पास है नहीं है, या एक्सेट्रा चीजें, तो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले बच्चों को संप्रेषण करना, अपनी बात को दूसरों को समझाना और दूसरों की बातों को समझना, ये चीज डेवलप करना बहुत जरूरी है। यानी बच्चे को कम्युनिकेशन करना आता हो, ठीक है, जिससे कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, और इसके मौके आपको क्लासरूम में देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2 मिनट के लिए कहीं चले गए, बच्चे बातें करने लगे तो आपने पूरे क्लास को खड़ा कर दिया। भाई बच्चों का आपस में इंटरेक्शन करना, एक दूसरे से बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल किताबों को रटवा देना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अगला नेतृत्व यानी लीडरशिप आनी चाहिए। आपने देखा होगा क्लासरूम का एक मॉनिटर बना दिया जाता है। भाई अच्छा, सोसाइटी या समाज में लीडरशिप का क्या काम है, जैसे कि एक फैमिली है, फैमिली में एक पापा है या पिता है, अगर वो ठीक ढंग से अपनी फैमिली को नहीं चला पा रहे हैं, खर्चों को नहीं उठा पा रहे हैं, तो मतलब क्लासरूम में उनके अंदर लीडरशिप की जो भावना थी वो डेवलप नहीं की गई थी। अगर किसी बच्चे को पार्टी अरेंज करने के लिए कहा गया है क्लासरूम में, कोई टीचर्स डे की पार्टी हो सकती है, तो वो जाहिर सी बात है एक लीडर की तरह सबसे मतलब जो रुपए है वो कलेक्ट करेगा, वो बिल्कुल लिस्ट बनाएगा कि तुम्हें ये लेके आना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो वहां पे क्या है, लीडरशिप की जो भावना है वो डेवलप हो रही है। ऐसे ही सोसाइटी में जब बच्चा आता है तो वो अपनी फैमिली को अच्छे से समझ पाता है, चला पाता है, हमारी जो सोसाइटी है वो अच्छी चल पाती है। चाहे वो किसी भी तरीके का बच्चा हो, चाहे वो असक्षम बच्चा हो, चाहे वो मतलब बिल्कुल ठीक ठाक सामान्य बच्चा हो, तब भी सभी के अंदर क्या है, नेतृत्व की भावना डेवलप करना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो सिर्फ अपनी ना कि फैमिली को बल्कि पूरी सोसाइटी का जिम्मा लेने के लिए रेडी रहे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहे, ठीक है। अगला क्या है, द्वंद्व प्रबंधन यानी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट उसको आना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग गली मोहल्ले में ऐसे ही मतलब बेबात को लड़ने लगते हैं, एक कह रहा होता है ठीक है, एक कह रहा होता है नहीं ठीक है। ऐसे ही हमारे क्लासरूम में आप लोगों ने देखा होगा, देखिए हम लोग तुलना करके पढ़ रहे हैं, ऐसे ही क्लासरूम में देखा होगा कि कुछ बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, बच्चे को उस लड़ाई झगड़े से निकलना आता हो, ऐसा ना हो कि वो घंटों तक लड़ रहा है और फिर बात बदल चुकी है, फिर भी उसके ऊपर डिस्कशन किए जा रहा है। चाहे हम क्लासरूम की बात करें चाहे हम सोसाइटी की बात करें, तो द्वंद्व प्रबंधन का मतलब यह है कि उसके कंक्लूजन पे पहुंचे। आपने देखा होगा क्लासरूम में वाद विवाद टाइप की जो प्रतियोगिताएं होती हैं कि एक पक्ष में होता है एक विपक्ष में होता है। भाई लड़ाई का जो मुद्दा है वो तो यही होता है ना कि एक होता है मतलब जैसे एक टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने कहा है कि जल हमारे जीवन के लिए अच्छा है, दूसरा कह रहा है अच्छा नहीं है, इसके बहुत सारे नुकसान है। तो भाई लड़ाई का कारण तो यही है कि एक पक्ष में है एक पक्ष में नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका कंक्लूजन निकालना आना चाहिए, यानी द्वंद्व प्रबंधन आना चाहिए। वो किसी एक जगह पे अटक के ना रह जाए, वो चीजों को समझे, यानी अपना जो द्वंद्व है उसको खत्म करे, ठीक है, और समायोजन की भावना उसके अंदर डेवलप हो, एडजस्ट करना है उसे समाज या सोसाइटी के साथ में, ठीक है। सहकारिता का मतलब है कोलैब करना है, समूह में ग्रुप में काम करना है। जब आप बच्चे को ग्रुप में काम देंगे या फिर उसको साथ में काम करने देंगे, साथ में खेलने देंगे, जाहिर सी बात है, या फिर जो भी प्रोजेक्ट आपने दिया है या कोई मॉडल दिया है बनाने के लिए साथ में, तो सहकारिता आ रही है, वो साथ में मिलकर कर रहे हैं उस काम को। और इसमें ग्रुप आप उन बच्चों को भी मतलब साथ में लेंगे जो असक्षम बच्चे हैं, जिससे कि उनके साथ भी अच्छे से इंक्लूजन हो सके और सहकारिता की भावना उनके साथ भी आ सके। कल को समाज या सोसाइटी में अगर बच्चे जाएं तो उनके साथ भी समावेशन करने में, उनकी सहकारिता, उनकी मदद करने में बच्चों को कोई समस्या नहीं आए, ठीक है। अगला क्या है, दलगत यानी समूह की योग्यता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है जो मनुष्य है वो पहले रहा करता होगा अकेले, लेकिन धीरे धीरे उसमें समूह की भावना आई, तो यानी हम क्या करेंगे, बच्चे में ये भावना डेवलप करेंगे कि बच्चे को ग्रुप में रहना है, उसे वैल्यू समझ में आए ग्रुप की, कि ग्रुप में रहने से क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से परिवर्तनशीलता का मतलब क्या है,
समाज की बदलती आकांक्षाओं, उद्देश्यों, लक्ष्यों के अनुसार बालक में परिवर्तनशीलता के गुण होने चाहिए। वो किसी एक चीज पे अटक के ना रह जाए, वो बायसनेस में ना फंस जाए, वो स्टीरियोटिपिकल ना बन जाए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि अभी पहले हमारे समाज या सोसाइटी में जो लोग रिटार्डेड हैं, जो लोग असक्षम हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, उनको विकलांग भी कहा जाता था। हमारी सरकार द्वारा क्या कहा गया कि उनको विकलांग ना कह के उनको दिव्यांग कहा गया। और क्या है, उनका इंक्लूजन, उनका समावेशन करने के लिए बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं वो लेके आई गई, बहुत सारी चीजें की गई, बहुत सारी चीजों को अपनाया गया जिससे कि वो लोग भी समाज का हिस्सा बन सके। तो वो सारी चीजें बच्चे को समझ में आना चाहिए। वो सिर्फ उन्हीं रूढ़ियों पे नहीं अटका रहना चाहिए कि नहीं भाई, जो लोग आंखों से अंधे होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते हैं, हम उनके साथ बात नहीं करेंगे। तो वो सारी चीजें मतलब समय के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको बदलना आना चाहिए खुद को। वो एक जगह पे कुल मिला के ना अटके, उसकी जो थिंकिंग है वो बदलती रहनी चाहिए। कुल मिला के उसको समय के अकॉर्डिंग, जैसे नहीं है, एडजस्ट करना आना चाहिए, समायोजन करना आना चाहिए। कुल मिला के बात यहाँ पे भी यही है। संबंधों का निर्माण करना आना चाहिए, नए नए संबंधों का निर्माण करें, रिलेशन को फाइंड करें, और जाहिर सी बात है जो अपने पुराने रिलेशन है उनको अच्छा कर सके। तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी, जिससे कि जब सोशल स्किल डेवलप होंगी, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं, तो बच्चे में सामाजिक कौशलों का विकास होता है। अब सामाजिक कौशल विकसित करने वाले कौन कौन से साधन होते हैं, अभी मैंने कहा सबसे पहला, समाज जो हमारा परिवार है उसको पहली पाठशाला कहा जाता है। जो भी बच्चा अपने इन्वायरमेंट में देखता है, सबसे पहले परिवार की भूमिका होती है। पापा गुस्सा कर रहे हैं तो बच्चे को भी गुस्सा करना आ रहा है, मम्मी गुस्सा करी है, घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि सब एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, एक दूसरे को इज्जत दी जाती है, तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें परिवार में डेवलप हो रही हैं। तो परिवार का एनवायरनमेंट कैसा है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बच्चे की पर्सनालिटी, बच्चे की सोशल स्किल कैसी डेवलप है, वो पूरा परिवार पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद कोई भी सोशल साइट हो सकती है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, और परिवार वालों का ये जिम्मा बनता है कि वो बच्चे को हर जगह लेके जाएं और उसको दिखाएं कि जो असक्षम लोग हैं वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल में या फिर स्कूल्स में कैसी सुविधा की गई है उन लोगों के लिए, या फिर वहां पे किस तरीके का माहौल होता है, हर जगह ले जाके उस बच्चे को दिखाना चाहिए, जिससे कि वो वहां का एनवायरनमेंट समझ सके और उसके अंदर सोशल स्किल डेवलप हो सके, दूसरों को समझने की भावना डेवलप हो सके। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, विद्यालय। तो विद्यालय की अभी मैं बता ही चुकी हूँ कि विद्यालय का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशल डेवलपमेंट में। ठीक है, और जहाँ टीचर का रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि वो बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड, मतलब जो भी एक्टिविटी है वो करवाए, वहाँ का जो माहौल है वो अच्छा बनाए, और टाइम पे जो होता है ना, प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी भी करवा सकता है जो असक्षम बच्चों के ऊपर हो। जैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं ना बच्चे, तो वो प्रॉब्लम हम सामान्य बच्चों के सामने रख सकते हैं, जिससे कि वो बच्चे प्रॉब्लम समझ जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्या है, सामाजिक कौशल के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, है चरित्रवान होना। अगर आप कैरेक्टरलेस हैं तो आपसे कोई बात नहीं करना चाहता है, तो यानी आपका जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आप साहसी होने चाहिए, आप विवेकी होने चाहिए, आप समूह में लोकप्रियता का मतलब ये है कि जब लोग आपसे बात करें तो लोगों को अच्छा लगना चाहिए, लोग खुश होने चाहिए। ग्रुप के जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने एक बात ऐसी कही कि सब लोग उदास हो गए। तो यानी समूह में लोकप्रियता का मतलब ये है कि आपका तरीका, यानी जब आप चले जाएं तो लोग कहें यार ये बहुत अच्छा इंसान था, या मतलब इसका तरीका बहुत अच्छा है बात करने का, तो उन जिनके बारे में भी ऐसी बातें की जाती हैं उनके पास सोशल स्किल होती है। ठीक है, ऐसे क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आपकी नकारात्मक सोच है, लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं और आप उसका नेगेटिव पार्ट बताए जा रहे हैं, तो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो यानी क्या है, आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जब आपकी खुद की थिंकिंग अच्छी होगी तब आप दूसरों की थिंकिंग को अच्छा कर पाएंगे। और दूसरा क्या है, समर्पण की भावना होनी चाहिए, मतलब कभी भी किसी भी चीज के लिए रेडी रहेंगे। हर व्यक्ति के लिए जब रेडी रहेगा तो हमारा जो समाज, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो राष्ट्र है वो अच्छा डेवलप हो पाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।